हेलो दोस्तों, एपी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशनल बातें हो जाए। कल के वीडियो में हम बताए थे कि कल का वीडियो जो इसके बाद वीडियो बनेगा उसमें क्या कहते हैं आवाज सारणी को समाप्त कर दिया जाएगा। तो आज के सेशन में मुख्य जो तथ्य रखा गया है इसमें जो समझिए आज फिनिशिंग है ही। तो चलिए फिनिशिंग करने से बात आगे बढ़ाने से पहले कुछ मोटिवेशनल बातें हो जाए। उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर हो जीत जीतने की तो हार भी आपको हरा नहीं सकती, हार भी आपको हरा नहीं सकती। तो चलिए इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम पिछले वीडियो में पढ़े थे, यानी पार्ट 8 करके वीडियो में हम बताए थे कि उसमें क्या कहते थे हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन के बारे में कुछ बताए थे और हीलियम के बारे में भी बताए थे कि हीलियम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। गुब्बारे में बताए थे और सिलेंडर में बताए थे, गोताखोर के सिलेंडर में। तो गोताखोर के सिलेंडर में कितना परसेंट हीलियम होता है, कितना परसेंट ऑक्सीजन होता है। तो 85% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है और 15% हीलियम होता है। तो गोताखोर कहते हैं किसे, जैसे मान लीजिए कि समुद्री इलाके में जैसे सिलेंडर लेकर नीचे आदमी जाता है, पाइप वो कहता है कि ऑक्सीजन लेकर नीचे गया है। किसी कार्य से जैसे नीचे खोज किया जाता है उसी वही क्या बोलता है, गोताखोर बोलता है। तो चलिए आज सेशन को हम आज जो है इसमें क्या है मुख्य तत्व में कुछ चर्चा करेंगे और एलिमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट कर दिए हैं और कल के वीडियो में अगर नहीं देखोगे तो कल के वीडियो आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो इसमें लिखा है मुख्य तत्व। तो हम पिछले वीडियो में बताया था कि जो कुछ बचा हुआ है उसमें नेक्स्ट पार्ट में हम चर्चा करेंगे और उसी के मतलब उसी नेक्स्ट पार्ट के तहत हम लोग के वीडियो को मतलब आवाज सारणी को समाप्त कर देंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, खाली क्वेश्चन होगा। क्या होगा, खाली क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रकार का क्वेश्चन होगा। तो इसमें लिखा है मुख्य तत्व। इसमें लिखा है मुख्य तत्व के नियॉन क्या है, नियॉन क्या है। तो नियॉन क्या है, एक क्या है म्यूजिकल गैस है। क्या है, म्यूजिकल यानी जादुई गैस है। क्या है, नियॉन एक जादुई गैस है। इसका उपयोग कहाँ होता है, एयरपोर्ट के सिग्नल में। क्या होता है, एयरपोर्ट के जो सिग्नल होता है उसी में नियॉन का प्रयोग होता है। हम नियॉन का बात कर लेते हैं। तो नियॉन का परमाणु संख्या होता कितना है, 8 होता है। और इसका जब 8 होता है इसका पूरा अष्टक पूरा होता है। कार्बन जो मतलब जो ग्रुप जो 18 है उसमें हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन ऐसा एक मतलब जो नोबल गैस एलिमेंट है। ही क्या है, नोबल गैस एलिमेंट है। इसका अष्टक पूरा रहता है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। जितना है हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, ना किसी को देता है, ना किसी से एक्सेप्टर, ना किसी से लेता है। ये क्या है, इसका अष्टक पूरा होता है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। अब बात कर लेते हैं आर्गन की। तो आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है। क्या होता है, इसका 18 होता है। तो इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग कहाँ होता है, बिजली बल्ब में। क्या होता है, जैसे बिजली बल्ब में। अब कारण हम बता देते हैं कि आखिर बल्ब फीड होता क्या है। इसका कारण समझ लीजिए। बल्ब में क्या होता है, आर्गन गैस भरा होता है। क्या होता है, अक्रिय गैस कहिए या आर्गन गैस कहिए, ठीक है, अक्रिय का अर्थ सब मिल जाएगा। तो आर्गन गैस इसमें भरा होता है। तो जैसे बल्ब फ्यूज होने का कारण क्या है, जैसे वो आर्गन गैस क्या करता, कहीं भी बल्ब चमक जाता, किसी माध्यम से क्या हो जाता, वो आर्गन गैस क्या हो जाता, निकल जाता है बाहर। इसी के कारण क्या हो जाता, फिलामेंट जो होता है टंगस्टन टूट जाता, मतलब क्या होता है, बल्ब क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। आर्गन गैस जैसे बल्ब से निकल जाएगा, बल्ब हो जाएगा फ्यूज। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन चला जाएगा, इसलिए क्या होता है, बल्ब फ्यूज हो जाता है। तो बल्ब फ्यूज क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग देख लिए कि बल्ब फ्यूज क्यों होता है। फिर बता देते हैं। बल्ब में क्या होता है, आर्गन गैस यानी अक्रिय गैस भरा होता है। क्या होता है कि जब बल्ब किसी माध्यम से क्या होता है कि आर्गन गैस जैसी या अक्रिय गैस क्या होता है, बल्ब से बाहर निकल जाता है और यहाँ से क्या जाता है, ऑक्सीजन क्या जाता है, उस बल्ब के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण बल्ब क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसका उपयोग आर्गन गैस का कहाँ होता है, बिजली बल्ब में होता है। क्या होता है, बिजली बल्ब में होता है। अब देखिए क्रिप्टन है। क्रिप्टन क्या होता है, क्रिप्टन का उपयोग कहाँ होता है, क्रिप्टन क्या है, क्रिप्टन का उपयोग कहाँ होता है, पॉजिटिव लाइट में होता है। पॉजिटिव लाइट में क्रिप्टन का उपयोग होता है। ठीक, अब बात कर लेता है जेनन। जेनन क्या है, आप लोग मोबाइल देखे होंगे,
जेनन हम बताते हैं कहाँ उपयोग होता है। आप सब लोगों के पास मोबाइल होगा या फ्लैश, मोबाइल में एक फ्लैश लाइट आता है, लोग कहते हैं फ्लैश लाइट जलाइए, या फ्लैश लाइट मतलब बाहर की फोटो खींचिए, तो फ्लैश लाइट में वही जनन का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, मोबाइल के फ्लैश लाइट में जनन का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, मोबाइल के फ्लैश लाइट में जनन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं सबसे हल्की धातु कौन है। सबसे हल्की धातु, अच्छा इसमें अब बोर्ड के माध्यम से बता दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे हल्की नोबल गैस कौन है। सबसे हल्की नोबल गैस कौन है, तो नोबल गैस बोलते किसको है, ग्रुप 18 को नोबल गैस बोलते हैं, और क्रिय गैस भी बोलते हैं उसको, या जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। तो वहीं जो 18 वाला मिलेगा सबसे पहले हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, वही क्या सबसे हल्की धातु है, क्या है, हीलियम। सबसे हल्की धातु क्या है, हीलियम है। अब बात करते सबसे भारी नोबल गैस कौन है। सबसे भारी नोबल गैस कौन है, जेनन है, क्या है, रेडॉन है। कौन है, रेडॉन है। सबसे मतलब भारी कौन है, भारी नोबल गैस कौन है, रेडॉन है। कौन है, रेडॉन है। अब बात करते हैं सबसे कठोर धातु कौन है। सबसे कठोर धातु, क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि सबसे कठोर धातु कौन है, तो उसमें आंसर लगेगा क्या होगा, प्लेटिनम होगा। सबसे कठोर धातु कौन है, प्लेटिनम है। सबसे कठोर अधातु कौन है, इसमें एक मुख्य तथ्य देने का मतलब एक लाइनर क्वेश्चन इसे हम बोलते हैं, एक लीनियर बोलते हैं इसको। ये क्या है, सबसे कठोर अधातु है। क्या है, सबसे कठोर अधातु कौन है, तो यही हीरा है। क्या है, हीरा है। क्वेश्चन कहीं कहीं पूछता है कि हीरा चमकीला क्यों होता है। इसमें क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकीला होता है। जैसे प्रकाश को क्या करता है, आकर्षित कर लेता है, यानी रिफ्लेक्टिव नहीं करता, क्या होता है, अपने अंदर ही रह देता है। ठीक है, जब हीरा और ग्रेफाइट के बारे में हम कार्बन 4 में मतलब चर्चा करेंगे, उसमें विशेष डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन क्या है। फुलरीन क्या होता है, फुलरीन का बात कर लेते, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। फुलरीन का जो आकृति होता है फुटबॉल के समान होता है। क्या होता है, फुलरीन का आकृति होता है जो फुटबॉल के समान होता है। कार्बन के 3 गो अवयव होता है, कहीं कहीं 4 गो मिलता है। तो 4 गो जैसे मिलता है तो 4 गो आप लोग को पढ़ना नहीं है, 3 गो एनसीईआरटी में है तो 3 गो पढ़ना है। जैसे फर्स्ट में आ जाएगा हीरा, दूसरा में आ जाएगा ग्रेफाइट, और तीसरा में आ जाएगा फुलरीन। क्या हो जाएगा, फुलरीन होता है। कार्बन के 3 गो अप्रूफ होता है। अब मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो 2 गो अप्रूफ होता है, हीरा और ग्रेफाइट। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि हीरा और ग्रेफाइट में डिफरेंट क्या है, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। कार्बन इसके बाद हम जैसे जो समाप्त करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बता कर जैसे समाप्त करेंगे तो कार्बन 4 स्टार्ट कर देंगे। कार्बन हम यौगिक चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे, उसमें हीरा और ग्रेफाइट, साबुन, अपमार्जक, मतलब उसमें हम सब बात करेंगे। उसमें ये साबुन कैसा बनता है, ग्लिसरॉल क्या है, उसमें दिया है, उसी में हम चर्चा करेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन ही पूछता है कि कौन ऐसा जो धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो कौन ऐसा धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, कौन ऐसा धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, आप लोग भी याद कीजिए। कौन ऐसा धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो कौन है, सोना। क्या है, सोना। सोना को इंग्लिश में ऑरम बोलते हैं, ये लैटिन शब्द है। क्या है, ऑरम इसका मिलता है, ये क्या है, लैटिन है। कुछ जो डिफरेंट संकेत होता है वो सब लैटिन मतलब लैटिन शब्द से लिया गया है। ठीक है, लैटिन है। ये क्या हो जाता है, सबसे पहले सोना, उसके बाद स्वतंत्र अवस्था में चांदी, उसके बाद प्लेटिनम। अभी हम प्लेटिनम के बारे में बात किए थे कि सबसे कठोर धातु कौन है, तो प्लेटिनम है। अच्छा, सोना क्या है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तीनों पाया जाता है। अगर क्वेश्चन में अगर सोना नहीं दिया होगा, दूसरा में चांदी दिया होगा तो चांदी सही होगा। अगर चांदी भी नहीं दिया होगा, तीसरा में अगर ये दिया होगा, दोनों हटा के नहीं दिया होगा तो प्लेटिनम सही हो जाएगा। ठीक, कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है। ठीक, अब हम चांदी के बारे में चर्चा कर लेते कि चांदी है क्या, चांदी है क्या। तो कहता है कि सबसे मतलब विद्युत का सबसे सुचालक धातु कौन है, चांदी है। क्या है, विद्युत का सबसे सुचालक धातु चांदी है। सुचालक का अर्थ होता क्या है, यानी विद्युत का सबसे सुचालक जो है कौन है, चांदी है। सुचालक का अर्थ क्या होता है, विद्युत धारा यानी धारा प्रवाहित, करेंट जिसमें जल्दी करेंट पासिंग करे, करेंट जिसमें जल्दी पासिंग करता है वही क्या होता है, सुचालक होता है। कुचालक का अर्थ ये होता है कि जिसमें करेंट ना हो, करेंट में प्रवेश नहीं करे,
उसे झटका टटका करेंट नहीं लगे। अब मान लीजिए कि जो हम मान लीजिए लकड़ी ले लिए तो उसमें करंट लगेगा, वो कुचाले के ना है का जी, वो कचाले के ना है। तो जैसे जिसमें करंट पासिंग न करे यानी करंट का फ्लो नहीं हो उसको हम कुचालक बोलते हैं। और जिससे सुचालक उसे बोलते हैं जिसमें करंट का फ्लो हो, फ्लो यानी क्या हो, धारा प्रवाह हो, करंट उसे पासिंग करे, करंट उसे जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं, चांदी बोलते हैं। ठीक, हाँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुचालक बोलते हैं। सुचालक और कुचालक में हम कुछ बता दिए। अब बात कर रहे थे आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है सबसे हल्का तत्व, कौन है, हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी का सबसे हल्की धातु कौन है, तो लिथियम है। अब लिथियम किस ब्लॉक में है, एस ब्लॉक में है कि पी ब्लॉक में है कि डी ब्लॉक में है कि एफ ब्लॉक में है, तो हम ब्लॉक भी पढ़ा दिए हैं। एस ब्लॉक में हलिना के रब से फरियाद, ठीक बताए थे आप लोगों को, हलिना के रब से फरियाद, ह से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, नी से क्या हो गया, हलिना, ना से हो गया सोडियम, के रब से फरियाद पोटासियम। इसी तरह हम बताए थे एस ब्लॉक में है, ये पहले ग्रुप में है एस ब्लॉक के लिथियम। उस जैसे हम बता लिया ही कि सबसे हल्की धातु कौन है, लिथियम है। कौन है सबसे हल्की धातु, कौन है, लिथियम है। क्वेश्चन यहीं से पूछेगा जो लिथियम है वो किस ब्लॉक में है, तो क्या बताइएगा, एस ब्लॉक में है। क्या है, एस ब्लॉक में है। अब हम चर्चा करेंगे, फिर भी थोड़ा देर रुकिए। आवर्त सारणी का सबसे भारी धातु कौन है, आवर्त सारणी में जो है, आवर्त सारणी का पूरा मतलब आवर्त सारणी का अर्थ क्या हो गया, 118 गो एलिमेंट हो गया। 118 गो एलिमेंट में सबसे भारी धातु कौन है, तो ओस्मियम है। क्या है, ओस्मियम है। अगर हम बात कर लिया जाए तो ये क्या है, ओस्मियम है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है, भूपर्पटी यानी भूपर्पटी में सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम है। क्या हो जाएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव है, आप लोग ऑब्जेक्टिव मुख्य तथ्य में हम डाले हैं, इसको देख लीजिएगा। नहीं तो हम तो क्वेश्चन डिस्कशन कराएंगे, उसमें फुल डिस्कशन होगा। एक जैसे क्वेश्चन दिए, अब क्वेश्चन के साथ जैसे ऑप्शन होगा 4 गो, 4 गो में 4 से एक क्वेश्चन से मतलब 4 प्रकार का हम क्वेश्चन डिराइव करके और उसका आंसर डिस्कशन करेंगे। एकदम मजा आ जाएगा, आप लोग डिस्कशन देखिएगा, एकदम मजा आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव किसी कहीं से आपको छूटेगा नहीं। ठीक, अब आ जाइए, हम धातु की बात कर लिए। द्रव्य अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है, द्रव्य अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है, तो कौन है, मरकरी है। द्रव्य अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है, मरकरी है। आखिर मरकरी उपयोग कहाँ होता है, अगर आप लोग देखोगे थर्मामीटर तो उसमें क्या होता है, मरकरी होता है। क्या होता है, मरकरी होता है। क्या होता है, थर्मामीटर में मरकरी होता है। उसी से हमको पता चलता है कितना डिग्री बुखार है और कितना डिग्री बुखार नहीं है, उसे जांच किया जाता है। अब उसके लिए तो एक और पूछा गया है कि थर्मामीटर इसे जिम में लगाइए और उससे भी पता चल जाएगा। आजकल उतना थर्मामीटर का उपयोग नहीं हो रहा है, वो दूसरे प्रकार के मतलब थर्मामीटर कहूँ मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो उसे उसको झाड़ दिया जाता है, ऐसे करके झाड़ दिया जाता है और उसके बाद फिर काख में ऐसे लगा के तो पता किया जाता है। अब तो वो थर्मामीटर लगा जैसे जिम में लगाइए, आपको बता देगा टेम्परेचर। ठीक, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है, तो वो है मरकरी, Hg। और कमरे के मतलब कमरे में द्रव अवस्था में पाया जाने वाला और धातु कौन है, और धातु कौन है, तो कौन है, बोरॉन है। क्या है, बोरॉन है। तो इंग्लिश में अगर Br लिखा जाता है, इसको ब्रोमीन लिखा जाता है, क्या है, बोरॉन है। क्या है, ब्रोमीन है। जो और धातु है जो कमरे के द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है, ब्रोमीन है। ठीक, अब कौन ऐसा एलिमेंट है, कौन ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो वही लिथियम है, सोडियम है और पोटासियम है। कौन है, लिथियम है, सोडियम है और पोटासियम है। अब इसको मिटाते हैं और लिथियम और सोडियम और पोटेशियम के बारे में हम थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि जितना मैं बताया हूँ उतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लिथियम और सोडियम के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन अभी पूछता है कि चाकू यानी लिथियम, सोडियम और पोटासियम क्या है,
इस सब है कौन है, एस ब्लॉक। कौन सा एलिमेंट में है, एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक। और कौन सा ग्रुप है, ग्रुप का अगर बात कर लिया जाए तो कौन सा ग्रुप है, तो ये ग्रुप है 1। कौन सा ग्रुप है, एस ब्लॉक में हम चर्चा भी किए थे, 1 से लेके 2 तक के बीच को क्या बोलते हैं हम, एस ब्लॉक बोलते हैं। क्या है, एस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट है, तो कौन सा, अब पूरा एस ब्लॉक में कितने टोटल एलिमेंट है, तो 13 को बताए थे। पूरा एस ब्लॉक में एलिमेंट कितना है, 13 को। इसमें हाइड्रोजन हटा दिया जाएगा तो कितने हो जाएगा, 12 को। तो हाइड्रोजन एक आवारा मतलब तत्व है, आवारा धातु है, तो हम उसको हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 को। अब देख लेते हैं ग्रुप 1 को। अब ग्रुप 1 को हम क्या बोलते हैं, तो अल्कली मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं हम, इसको अल्कली मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, इसको अल्कली मेटल बोलते हैं, क्षारीय धातु बोलते हैं हम। प्रथम ग्रुप को क्षारीय धातु बोलते हैं, ठीक। और दूसरे ग्रुप को अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भू क्षारीय धातु बोलते हैं दूसरे ग्रुप को। तो एस ब्लॉक में 2 भागों में बांटे गए, एस ब्लॉक में 1 हो, तो हम इसमें पढ़ रहे थे हलिना के रब से फरियाद। अब चर्चा कर रहे हैं लिथियम। इसको क्या किया जाता है, चाकू से, ये एक ऐसा एलिमेंट है चाकू से काटा जा सकता है। क्या है, इसे चाकू से काटा जा सकता है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि एस ब्लॉक में जो तत्व है इसमें सबसे क्रियाशील धातु कौन है। क्रियाशील धातु कौन है, कौन है सबसे क्रियाशील धातु, क्रियाशील धातु कौन है, कौन है, पोटेशियम। मुख्य रूप से सबसे क्रियाशील धातु कौन है, पोटेशियम है। क्वेश्चन यहाँ से एक और पूछता है सब्जेक्टिव, यहाँ ध्यान दीजिए कि लिथियम पोटेशियम और लिथियम सोडियम और पोटेशियम को, लिथियम सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। क्यों, लिथियम पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्यों, आखिर क्यों रखा जाता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि क्या हो जाए कि ऑक्सीजन से क्या करता है, यह क्रिया कर लेता है, स्वतः जलने लगता है। क्या होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे तो स्वतः जलने लगता है। इसलिए इसको क्या करते हैं, केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया न करे। क्या करे, कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करे, इसलिए इसको क्या कहता है, केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। ये पहला रीजन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि आखिर केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, हम इसको जल में भी डुबो कर रख सकते हैं, बात तो सही है, जल में भी डुबो कर रख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं जल को, जल बनता कैसे है। तो H2O का हम क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं, उसमें भी ऑक्सीजन है। क्या है, उसमें भी ऑक्सीजन है। अब फर्स्ट बात बताया है कि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए इसको जल में भी नहीं रखा जाता है। जब भी रखा जाएगा तो इसको कहाँ रखा जाएगा, केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा, केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाएगा। अब हम इसके बारे में, लिथियम सोडियम और पोटेशियम के बारे में बहुत बढ़िया से जान गए हैं, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो कहेंगे दोस्तों से कि आप लोग मेरे चैनल क्या कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसमें बहुत से बढ़िया बढ़िया टॉपिक जो हम लाए हैं, मैं आशा रखता हूं कि जितना मैं बताया हूं आप लोग को उतना समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आ गया तो कमेंट कीजिएगा, फिर से हम कल के वीडियो में हम मतलब क्वेश्चन के साथ डिस्कशन करेंगे, तो उसमें उस बातों को हम रख देंगे। तो आप लोग कमेंट करते रहिए और लाइक सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए और देखते रहिए। आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं तो आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर हूँ और हमेशा तत्पर रहूँगा, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो के साथ हम बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वाचिंग फॉर वीडियो में।